एक बहुत ही फेमस डायलॉग है फाइट क्लब का। द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। टाइलर डर्डन का कहना था कि तुम चीज़ों के गुलाम बनते जा रहे हो। लेकिन 2026 में कॉरपोरेट वर्ल्ड ने इसी डायलॉग का एक नया रीमिक्स निकाल दिया है। यू विल ओन नथिंग एंड स्टिल बी हैप्पी फॉर एवर। हाल ही में दीज बिग टेक कंपनीज जो अपने रोज़मर्रा के प्ले स्टेशन से लेकर लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, डेली अप्लाइंसेज, इवन फर्नीचर तक को भी रेंट करने पे लगी हुई हैं, जहाँ पे आप एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन दोगे इन्हें एंड आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसे आप ईयरली लॉन्चेस में अपडेट भी करा सकते हो कुछ एक्सेप्शंस लगाकर। एंड फिर क्या, पुराना देकर नया ले लिया, लेकिन आप कुछ भी ओन नहीं करते हो। अब आप उसे यूज़ करो ना यूज़ करो, पड़े रखे रहने दो, पर जिंदगी भर उस प्रोडक्ट के सब्सक्रिप्शन फ़ी देते रहोगे। जहाँ इन द फर्स्ट ग्लांस इट साउंड्स लाइक अ वेरी बैड आइडिया कि मैं बस तुम्हें पैसे देते दिए जाते रहूं अपनी पूरी जिंदगी और मैं कुछ ओन कर ही नहीं रहा हूं। ये कैसी लाइफ है? एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री रहती है कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी क्रिएट होती है चीज़ों को ओन करने से। कि जैसे कि 10 साल पुराना फ़ोन जब आप निकाल के फिर से देखते हो कि ओ माय गॉड, इस फ़ोन ने मेरी लाइफ बदली हुई है, इस फ़ोन ने मुझे एक आइडेंटिटी दी है, इस प्ले स्टेशन ने, इस कंप्यूटर ने, इस लैपटॉप ने एक नॉस्टैल्जिया का जो रश आपके अंदर से निकलता है वो दिखाता है कि किस तरीके का इंसान बना हो, कैसे कैसे मैं ग्रो किया था लाइफ में। तो ऑन पर्सनल लेवल ओनरशिप एक बहुत ही इमोशनल एंड ग्रोथ वैल्यू होल्ड करता है। मगर ये फिजिकल गुड्स पे सब्सक्रिप्शन लगाना उन्हीं के लिए फायदा क्रिएट करता है जो दूसरे बिजनेसेस चलाते हैं। जस्ट लाइक कोई एक डिफरेंट कॉर्पोरेट कंपनी हो गई हो, जिसे अपनी इंप्लॉयज को, नए इंप्लॉयज को लैपटॉप्स देने पड़ते हैं, मोबाइल फोन्स देने पड़ते हैं उनके काम के लिए, जहां फिर उनका खर्चा भाई एक्सपोनेंशियली बहुत ही बढ़ जाता है। उनकी कंपनी पे काफी ज्यादा टोल भी क्रिएट करता है कि उन्हें हर बार लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ अपडेट रहना पड़ता है चीज़ों को खरीद कर। एंड क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू उनकी कंपनी से बहुत ही ज़्यादा नहीं निकल पाती, तो ये सब्सक्रिप्शन फी वाला मॉडल उन कंपनीज के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि इन्हें हर साल कुछ नया खरीद के अपने इंप्लॉयज़ को देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने की ज़रूरत है। एंड उन्हीं के लिए बात अच्छी है, एंड इनफैक्ट उनके लिए ही ये एक चीज़ सस्ती पड़ेगी, और ये चीज़ उनके लिए काम वंडर्स भी करती है, क्योंकि उनका इन प्रोडक्ट्स के साथ कोई इमोशनल वैल्यू नहीं जुड़ा होता। पर जब यही सेम फॉर्मूला आम जनता पे यूज़ करने की बारी आती है, तो ये सारा का सारा मामला धरा का धरा रह जाता है। कॉर्पोरेट्स पैसे लूज करने लगते हैं, वो इविल टैक्टिक्स यूज करने लगते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, जो कि अडोब जैसी कंपनीज अभी से ही कर रही हैं। जहां आई डोंट नो कि ये किस बेसिस पे लीगल है, पर फिर मैं यही बता रहा हूं कि ये चीजें आगे चल के होंगी। ये आई मीन यार, हम कितनी तरीके की सर्विसेज यूज करते हैं एंड फिर कितने हिडन चार्जेस हमें लगाए जाते हैं, फिर आप छोड़ ही देते हो इनसे बहस करना कि लाइक कौन इतनी बुलशिट में फंसे। बट उनके लिए वो कितना ज़्यादा पैसे क्रिएट करते हैं और हमारे लिए वो चीज़ कितनी ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करती है। एंड फिर यही सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ ये इन सब्सक्रिप्शन मॉडल्स में भी हो जाएगा, जहाँ पे वो अपने पैसे बढ़ा दिया करेंगे और आप उन्हें यूज़ करते रहा करोगे लाइफ टाइम, क्योंकि आप उन्हें कैंसिल भी नहीं कर सकते। जहाँ इट्स एन एंटायरली डिफरेंट सब प्रॉब्लम कि एक किराने की दुकान पर एक एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता लीगली, पर इन कंपनीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके मोबाइल रिचार्ज पे एक छोटा सा चार्ज लगाने से ज़्यादा वो एक सर्विस फ़ी, प्लेटफॉर्म फ़ी, ना जाने किस किस तरीके की फ़ी, तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लग रही है उसकी भी फ़ी, हर तरीके के वो चार्जेस लगा देते हैं। एंड दीज ऑल थिंग्स आर लीगल। जहाँ पे मैंने जैसे कहा इट्स इंटायरली डिफरेंट सब प्रॉब्लम, पर ये सब्सक्राइब, रेंट एंड शेयरिंग वाली सर्विसेज हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करती हैं। जहाँ भी से ऐसे समझो, थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री मानव जीवन ने सर्वाइव किया है सिक्योरिटी पे, एंड ओनरशिप इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। लैंड्स, टूल्स, एनिमल, पीपल, हाउसेस, थ्रू आउट हिस्ट्री ओनरशिप रही है सिक्योरिटी का मतलब, एंड उससे स्टेबिलिटी आती है, आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो। बट 21st सेंचुरी में इट चेंज्ड एवरीथिंग। हमें कन्वीनियंस की तरफ हम भागने लगे, सीडीज डीवीडीज खरीदना बंद कर दिया क्योंकि स्पॉटिफाई एंड नेटफ्लिक्स आ गया था, कन्वीनियंट था। हमने सॉफ्टवेयर्स खरीदना बंद कर दिया क्योंकि ईयरली अपडेट्स भी हमें चाहिए थे सिक्योरिटी वाले, एंड कंपनीज को अपनी कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए एंड अपने डायरेक्टर्स को और भी फायदा देने के लिए वो और भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हैवी मॉडल पे रिलाय करने लगे। और ये चीज़ आगे बढ़ते ही चली जा रही है कि कल को आपका एक फ़ोन भी सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलेगा, जहां फ़ोन के अंदर चीज़ें यूज़ करने के लिए भी सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेंगी, एंड आपका पूरा ज़िंदगी एक मॉर्गेज वाली लाइन में फंस के रह जाएगी, जिसका एक सबसे भयानक हिडन ट्रेड ऑफ क्या होता है? कंट्रोल खो देना। इंसान खुश रहना तो भाई इवेंचुअली सीख ही लेगा, हम हर सिचुएशन में सीख लेते हैं, ह्यूमन रेस ही ऐसी है। पर जब आप कुछ ओन नहीं करते,
तब आप कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। प्लेटफॉर्म कभी भी पैसे बढ़ा सकता है, लड़ लो, जाके लड़ना है तुम्हारे अंदर हिम्मत। क्या तुम अपना इतना टाइम वेस्ट कर सकते हो? आपके अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं, आपके एल्गोरिदम चेंज कर सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा एक क्रिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात गायब हो जाता है, जहां मैं आपको इसको आगे समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इससे पूरा का पूरा एक डिस्टोपियन इनइक्वालिटी भी क्रिएट होता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स एक पूरी की पूरी फ्लीट को ओन करते रहेंगे, इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करते रहेंगे, और हम आप जैसे कॉमन लोग बस उनकी दुनिया में उनके बनाए हुए रूल्स पे सब्सक्राइब करके जीते रहेंगे। क्योंकि जैसा फॉल आउट में कहा गया है, द हाउस ऑलवेज विन्स एंड दे ऑलवेज विन। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी लड़ते रहोगे आप उनसे? उनके पूरी लॉयर्स की टीम, पैसा, रिसोर्सेज, वो जितना मेहनत लगा देते हैं ना, मुमकिन नहीं होता जीतना उनसे। एंड अगर 20 साल लड़ने के बाद भी जीत गए तो लाइक क्या जीते आप? लेकिन अब इसमें पूरा लाइक होपलेस होने वाली भी कोई बात नहीं है कि ओ माय गॉड पूरी जिंदगी खराब हो गई, लेकिन नहीं, क्योंकि नाउ वी विल रियलाइज कि ओन करने की असली वैल्यू क्या होती है। हमसे पिछले की जनरेशन ने कुछ ना कुछ चीज़ें ओन की हुई हैं, उन्हें जाने अनजाने में चीज़ों को ओन करके रखा है। एंड हमें उस टाइम पे खरीदने की वैल्यू तो नहीं रियलाइज हुई, क्योंकि हम लाइक मॉडर्न जनरेशन के थे, हमें कन्वीनियंस पे ज़्यादा जाना था। बट अब हम वो ओन करने की वैल्यू समझेंगे कि वो कितनी ब्यूटीफुल सी होती है। जब हमें बचपन में इतना ज़्यादा मना किया जाता था कि लाइक गेम्स खेलना बकवास है, ये वगैरह वगैरह, बट हमारे दिल में वो लाइक कोफ्त रह जाती थी। तो जब बड़े होके जब मैं रील्स देखता हूँ, मैं जब लाइक लॉन्डो को एंजॉय करते हुए देखता हूँ कि ओ माय गॉड दिस इज माय फर्स्ट प्ले स्टेशन, तो वो खुशी दिखाती है कि यार मैं इसे ओन करता हूँ। बचपन में सपने देखता था मैं इसके। एंड अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे पास भरमार जब आज के टाइम पे पड़ गई हैं, तो हम उन्हें ग्रांटेड भी लेना शुरू कर दिए थे। पर अब जब हमें अपनी आंखों के सामने हमसे चीज़ें गायब होते हुए नजर आ रही हैं कि यू विल ओन नथिंग एंड स्टिल बी हैप्पी, देन हमें रियलाइज होगा कि वेट अ मिनट, शायद एक रिकॉर्ड प्लेयर खरीद ही लेना चाहिए या फिर एक फिजिकल मीडिया खरीद ही लेना चाहिए। 4 पैसे ज़्यादा लग जाएंगे पर वो कार मेरी होगी। जो हमारे बचपन में हमारे पापा, चाचा या दादा ने जाने अनजाने में चीज़ें कलेक्ट करके रख ली हुई थी, वो नए टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में काफ़ी आउटडेटेड लगने लगी, क्योंकि हम कन्वीनियंस की ओर बढ़ गए थे। पर अब जाके हमें समझ में आता है कि ओनिंग योर शिट इज़ एवरीथिंग। क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात नहीं है, ओनरशिप लेने के बाद आपके पास एक कंफर्ट भी आता है, एंड देन आप अपना क्रिएटिव स्पेक्ट्रम और बढ़ा सकते हो। एक 30 साल के आदमी को जिसने लाइक 20 साल का लोन लेके रखा हुआ है, ही इज प्रिडिक्टेबल, हिज लाइफ इज प्रिडिक्टेबल। वी ऑल नो कि वो अपनी EMI, सब्सक्रिप्शन एंड अपने मॉर्गेजेस को आने वाले 2 दशकों तक यही सेम जॉब करता रहेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम उससे 20 सालों तक सॉल्व नहीं होने वाली। उसके ऊपर रिस्क लेने का कोई भी रूम नहीं है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफस्टाइल को फुलफिल करने के लिए उसे वो काम करना रहेगा, क्योंकि फॉर नाउ ही इज जस्ट पेइंग एंड ओनिंग नथिंग। जहां एग्जिस्टेंशियली सोचो तो वो हायर मैन वही निकल के आएगा जो डिपेंडेंट नहीं है। ही इज मोर सेल्फ डिफाइंड बाय हिज थिंग्स, हिज ओनरशिप। ही होल्ड्स मोर लेवरेज इन लाइफ एंड दैट्स मेक्स हिम मोर स्ट्रॉन्गर, जेंटलर एंड अपीलिंग। जहां मैं लिख के दे सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, ये काउंटर कल्चर आएगा एंड आप उसकी झलक अभी से ही देख पा रहे होगे कि आई वॉन्ट टू ओन थिंग्स एंड आई विल रिजेक्ट ऑल दोज बुलशिट थिंग्स जो मुझे इस चीज के लिए 20 साल तक जेल जैसे जगह पे बांध के रखती हैं, जहां पे लोगों को समझ में आएगा, एंड शायद आ भी रहा है, कि देयर इज अ ब्यूटी, देयर इज एन आर्ट इन ओनिंग थिंग्स। हम धीरे धीरे एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहां ओनरशिप एक लग्जरी तो बनी रही है और एक सेल्फ एक्सप्रेशन का आर्ट भी बन रहा है, जहां वो भी सिखा के जाएगा कि क्या मुझे ये चीजें एक्चुअली में ओन करनी भी चाहिए या फिर ये कॉर्पोरेट्स मेरे मजे ले रहे हैं। तो सवाल बस यही है कि क्या आप वो इंसान बनना चाहते हो जो खुश तो है पर जिसका कुछ भी नहीं है, या फिर आप वो पुराने ओल्ड स्कूल टाइप इंसान की तरह हो जो अपनी दीवारों पे कलेक्शंस देखना पसंद करता है। चॉइस आपकी है। अपनी चॉइसेस के बारे में कमेंट्स में बताना जरूर है। देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।